प्रजापति शुरुआत करेंगे खबरों की। नीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कल यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की और यह भी कहा एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है। और अब हाईकोर्ट ने भी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से दिल्ली हाई कोर्ट में भी नीट की काउंसलिंग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सीधे तौर पर ये मांग की गई थी कि जो फिलहाल तमाम छात्रों के ग्रेस मार्क आए हैं उन ग्रेस मार्क में बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखी गई हैं। इससे ये लग रहा है कि जो नीट की परीक्षा हुई है उस परीक्षा में छात्रों के हितों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, लिहाजा जो काउंसलिंग हो रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। लेकिन इसी बीच एनटीए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे और उन्होंने कोर्ट में कहा कि इसी से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है और कई देश भर की अदालतों में नीट को लेकर अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में नीट के मामले पर जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सुनवाई हो सकती है। ऐसे में एनटीए की तरफ से ये मांग की जाएगी कि तमाम जो याचिकाएं देश भर के अलग अलग अदालतों में दाखिल की गई हैं उन तमाम याचिकाओं की एक साथ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बीच ये कहा कि एनटीए से जो याचिकाएं पहले दाखिल की गई थी उस पे जवाब तलब किया गया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट बाद में तय करता है, वो तब देखा जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन इस बीच एनटीए को जो नोटिस जारी किया गया है उस पर अपना जवाब देना है। लिहाजा इस पूरे मामले में एनटीए को अब दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब देना होगा। लेकिन इसी बीच ललित कुछ वकीलों ने भी छात्रों की तरफ से ये मांग की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लिहाजा काउंसलिंग पर रोक लगा दिया जाए जब तक इसका फाइनल आउटकम नहीं आ जाता है अदालतों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर भोपाल से, भोपाल में पेड़ों पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विधायकों के नए बंगलों के लिए पेड़ काटने का विरोध हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। स्थानीय लोग और पर्यावरणविद भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने की चेतावनी है। शिवाजी नगर है, तुलसी नगर है, इन सब जगहों पर एक रीडेवलपमेंट प्लान है। मंत्रियों के बंगले बनेंगे, लेकिन 29,000 से ज्यादा पेड़ों की बलि चढ़ेगी। सिटी के नाम से केवल 2 रोड बनी, पूरे सरकारी क्वार्टर, दुकानें, झुग्गियां सब बर्बाद कर दी। अब कह रहे स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी, अब तो मंत्रियों के बंगले बनेंगे। यहाँ पे स्मार्ट सिटी चली गई जबलपुर और उज्जैन। अब कह रहे हैं कि इस शिवाजी नगर जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन, इसके पेड़ काट के यहाँ मंत्रियों के बंगले बनाएंगे। इसका हम विरोध कर रहे हैं। 60,000 पेड़ काट रहे हैं। ये जब से स्मार्ट सिटी के पेड़ कटे थे, लिखा था 1 के बदले में 20 बनाएंगे, 1 नहीं लगाया, 1 वृक्ष नहीं लगाया। और सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा प्रशांत के पास आपको लिए चलेंगे, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर वो जानते हैं प्रशांत से। प्रशांत, अलग अलग इसके तर्क हैं। कोई 29,000 पेड़ गिना रहा है, पीसी शर्मा को हम सुन रहे थे 50,000 पेड़ गिना रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि पेड़ लगाओ, फिर रीडेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटे भी जा रहे हैं। प्रशांत, देखिए ललित, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। दरअसल राजधानी भोपाल का अगर हम जिक्र करें तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि लगातार पेड़ कटने से, ग्रीनरी कम होने से जो पिछले कुछ सालों में राजधानी भोपाल का जो एवरेज तापमान है वो 2 से 2.5 तक बढ़ गया, यानी 2 से 2.5 जो पॉइंट है वो बढ़ चुका है तापमान। और जिस बेल्ट की बात हो रही है, यानी कि शिवाजी नगर, तुलसी नगर, वो एक बड़ा ग्रीन बेल्ट है। छोटे छोटे मकान बने वहाँ पर, जो सरकारी आवास हैं, हालांकि बहुत बड़े एरिया में वो बहुत ही कम मकान है। ये एक बात ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पेड़ भी लगे, ये इसमें कोई शक नहीं है कि 40 से 50,000 पेड़ वहाँ पर होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये रीडेवलप
डेवलपमेंट क्यों? दरअसल जो काउंट है मंत्रियों और विधायकों के लिए, जो सरकारी आवास है उनकी संख्या 550 से करीब 600 के आसपास है। जबकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मंत्री और विधायकों का कैलकुलेशन भी जोड़ लेंगे आप, उनमें सांसदों का कैलकुलेशन भी जोड़ लेंगे और कुछ जो बड़े अफसर उनका भी कैलकुलेशन जोड़ लेंगे तो वो 600 से नीचे आता है। यानी कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं या जो अफसर हैं, उनके लिए पर्याप्त आवास राजधानी में पहले से मौजूद हैं। अब क्या और आधुनिक आवास चाहते हैं मंत्री विधायक? यानी कि अगर आप सरकार में हैं तो अपने लिए कोई भी फैसला कर सकते हैं। ये जरूर एक पहलू ललित, इस पर जरूर सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर अपने लिए आवास बनाना है तो कम से कम पर्यावरण का ख्याल जरूर रखें। वैसे भी जब गाड़ी फ्री है, पेट्रोल फ्री है, तेल फ्री है, चलना फ्री है, सड़कें फ्री कर दी जाती हैं, तो थोड़ा दूर जाके भी रह लेंगे तो बुरा थोड़ी मान जाएगी पब्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रशांत जानकारी दे रहे थे। और अगली खबर, प्रेमी की आस घर घर तलाश। एक महिला अपने प्रेमी की तलाश में हर घर की घंटी बजाती थी। यह मामला ग्वालियर का है। एक अज्ञात महिला की वजह से पूरा इलाका दहशत में आ गया, चंदन नगर इलाका। ये महिला हर रोज रात को आती, कॉल बेल बजाती या दस्तक देती। जब लोग दरवाजे तक पहुंचते तो फिर रोने की आवाज आने लगती। अब खुलासा हो गया है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर महिला की तलाश की गई और जब महिला मिल गई तो फिर पूरे मामले से पर्दा उठा। यह महिला अपने लिव इन पार्टनर को तलाशने के लिए चंदन नगर आई थी। ग्वालियर की रहने वाली है। आपागंज इलाके में लिव इन पार्टनर के साथ रहती है। पार्टनर भी ग्वालियर के घास मंडी स्थित चंदन नगर का ही रहने वाला है। 8 जून को विक्की, मतलब जो इसका पार्टनर है, विक्की के साथ झगड़ा हो गया। विक्की उसको छोड़कर चला गया। इसके बाद विक्की की तलाश के लिए ये चंदन नगर पहुंची। चूंकि घर वो जानती नहीं थी, लिहाजा रात को पहुंच के हर एक घर की घंटी बजाती। थोड़ा इलाके में इसके चलते खौफ हो गया, अफवाहें फैलने लगी और घर के बाहर रोने की बात निकलकर सामने आई। खुलासे के बाद हालांकि पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र किला गेट के अंतर्गत एक चंदन नगर निवासी कुछ रहवासियों ने एक शिकायत की थी कि कोई महिला लगातार घंटी बजा करके उनको परेशान कर रही है। इसमें 2-4 लोगों के घर के आसपास के फुटेज भी लिए गए और महिला को आइडेंटिफाई किया गया है। महिला का कोई प्रेमी के साथ पूर्व में कोई विवाद हुआ था, जिस पर से उसको प्रेमी के घर आइडेंटिफाई नहीं था। उस पर से महिला लगातार जो अनजान लोग हैं उनको जा कर के रिंग बजा रही थी और परेशान कर रही थी। उक्त महिला को भी पुलिस ने सर्च कर लिया है और उसके भी कथन लिए गए हैं और रहवासियों के भी स्टेटमेंट लिए गए हैं। और अभी इसमें कोई ऐसी वैधानिक शिकायत उनके द्वारा नहीं की जा रही है। जो भी अगर की जाती है तो कुछ कार्रवाई जो भी बनती है वैधानिक वो की गई। तो ये जो घटनाक्रम है इसके चलते थोड़ी दहशत तारी हो गई और अफवाहें बहुत तेजी से फैलने लगती हैं। घंटी बजाना, फिर जैसे कोई घर के दरवाजे पर आता है जोर जोर से रोने लगना। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये तलाश की गई। जब इस महिला तक पुलिस पहुंची तब पता चला कि इसका जो लिव इन पार्टनर है विक्की, वो भाग गया है। तो विक्की को ढूंढने के लिए ये जो महिला है ये घंटियां बजाया करती थी, क्योंकि घर के बारे में घर ये जानती नहीं थी। चंदन नगर में घरों की घंटी बजाने का मामला है। घर चूंकि ये जानती नहीं थी, कैसे ढूंढा जाए। रात को घंटी बजाना, दस्तक देना, दरवाजा खटखटाना, फिर जैसे ही कोई आए तो रोने की आवाज आना, भाग जाना। लोगों में दहशत फैलने लगी, तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। और आप जानते हैं किस तरह की अफवाहें फैल जाया करती हैं, बहुत तेजी से फैलती हैं। तो लिव इन पार्टनर को ढूंढने के लिए ये सारा घटनाक्रम चल रहा था। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? और सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है जिसके पीछे पूरा घटनाक्रम हुआ, विक्की, उसको लेकर कोई पता चल पाया है? सुशील। बिल्कुल, देखिए, ये 2 दिन पहले ग्वालियर के चंदन नगर इलाके के लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी कि कोई अज्ञात महिला है, वो रात में आकर घंटी बजाती है और उसके बाद जो है रोती है, चिल्लाती है। कई घरों की घंटियां बजाई। कई लोगों ने इस तरह की शिकायतें की थी और उसके बाद जब पुलिस ने इस मामले में छानबीन की, सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला कि ये महिला आपागंज इलाके की रहने वाली महिला थी
और दरअसल ये अपने लिव इन पार्टनर जिसका नाम विक्की शाह के बताया जा रहा था, वो चंदन नगर इलाके का ही रहने वाला था, घास मंडी का। तो उसे तलाशने के लिए ये आधी रात के वक्त वहाँ आई थी चंदन नगर में। दरअसल ये अपने लिव इन पार्टनर का घर नहीं जानती थी, यही वजह कि उसने कई घरों में जाकर घंटियां बजाई, लेकिन आधी रात के वक्त घंटी बजने से लोगों ने खौफ के चलते दरवाजे नहीं खोले थे। जब सुबह ये बात आसपास के लोगों को पता चली, जब सीसीटीवी फुटेज देखे, तो फिर लोगों ने एक तरह से आसपास जब बात फैली तो अफवाह इस तरह की चल गई थी कि घरों में घंटियां बजाई जा रही है और 2-3 दिन इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, ये बात सामने आई थी। लेकिन जब पुलिस ने इसमें जाँच की तो फिर जो महिला थी उसको चिन्हित किया गया, अन्य सीसीटीवी फुटेज देखे गए शहर के, तो उस महिला को तस्दीक करके तलाशा गया और जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि जो विक्की शाखे उसका लिव इन पार्टनर, उससे झगड़ा हो गया था, वो अपना घर छोड़कर चला गया था और उसी को तलाशने के लिए वो गई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में किसी तरह का कोई केस दर्ज नहीं किया है, क्योंकि ये सारा जो वाकया था ये गफलत में हुआ था, लेकिन जो दहशत थी उस दहशत से लोगों को मुक्ति मिल गई कि कम से कम ये मिसाल है कि कैसे एक अलग किस्म का घटनाक्रम अलग तरीके से तब्दील हो जाता है। लोगों के दिमाग में तो स्त्री पिक्चर तक बन गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। इधर ग्वालियर में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट क्यों हुई? गली से निकलने को लेकर पड़ोसी आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिंधिया नगर इलाके की घटना है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है, पुलिस ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं आग के तांडव की। अलग अलग जगहों से आग की जो तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखाते हैं। मुरैना और विदिशा में आग का तांडव देखने को मिला। मुरैना के सबलगढ़ मुरैना हाईवे स्थित छोरा गांव की तस्वीर, जहां एक रिसोर्ट में आग लगी, देखते ही देखते फैलती चली गई। दरअसल इस रिसोर्ट में सीएनजी रिफिल का काम किया जाता था और रिफिलिंग के दौरान लीकेज हुआ, आग लगी और फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची। एक तस्वीर विदिशा की भी आप देख रहे हैं। शहर का जो औद्योगिक इलाका है, यहाँ पर पेस्टिसाइड बनाने का काम होता था। आग लगी क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में केमिकल था, यही वजह है कि देखते ही देखते आग फैलती चली गई और कई किलोमीटर दूर से इसके धुएं का गुबार देखा गया। आग के तांडव की 2 तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे के अंदर 3 आतंकी हमलों से देश भर में गुस्सा है। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा पर आतंकवाद का पुतला फूंककर गुस्से का इजहार किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जम्मू कश्मीर वैष्णो माता के लिए कुछ भक्त हिंदू तीर्थयात्री बस से शिव घोड़ी जा रहे थे। उसमें पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादी आतंकवादी ने उन पर एक कायराना हमला किया। उसमें 10 हिंदू मारे गए, उसमें महिला और बच्चे थे। इसलिए आज पूरे भारत में 12 जून को जिला केंद्र पर इस्लामिक जिहादी के पुतला दहन कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।